हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं फिर एक बार आपके लिए क्रोशे का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आप इससे कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। और इसे बनाने के लिए भी मैंने देखिए सिंगल फंदा और उसकी चेन देखिए बनाऊंगी सिंगल फंदे से ही। और उतनी बड़ी चेन बनाऊंगी मैं जितना बड़ा सैंपल आप लोगों को बनाकर दिखाऊंगी। इस तरह से लास्ट तक सिंगल फंदे की चेन बनाने के बाद 3 चेन छोड़कर इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी ये। और फिर मैं 2 बार सिंगल फंदा की चेन बुनूंगी इस तरह से। और 2 चेन नीचे छोड़कर तीसरी चेन पर डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। और इसे मैं इस तरह से फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी मैं। और 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इसी तरह से। दो बार फिर सिंगल फंदे की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन छोड़कर तीसरे पर डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं पूरे चेन पर डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। 2 चेन छोड़कर तीसरे चेन पर इसी तरह से लास्ट तक मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए 1 2 और 2 चेन छोड़कर 1 2 और तीसरे से डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं पूरे चेन पर डिज़ाइन देखिए इस तरह से बनाती चली जाऊंगी। तो ये मैंने लास्ट तक इस तरह से बना ली है। ऊपर मैं नेक्स्ट 1 2 3 बार सिंगल फंदे की चेन लेकर आगे की डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया ही बना लूँगी। और फिर जो चेन है हमारी 2 फंदे की सिंगल, उससे देखिए इस तरह से मैं 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी नीचे की चेन से इस तरह से। और डबल क्रोशिया को मैं 3 बार में एक एक फंदा करके बुनूंगी। और 2 डबल क्रोशिया चेन से बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया देखिए डबल क्रोशिया से बनाऊंगी जो हमारी नीचे है। फिर नीचे चेन से 2 और हर डबल क्रोशिया को हम सिंगल सिंगल फंदा करके इस तरह से 3 बार में बुनेंगे।
ये मैं 5 डबल क्रोशिया के नीचे से बनाऊंगी और ये मैं 13 ऊपर डबल क्रोशिया बनाऊंगी गिनकर 13। देखिए ये इस तरह से, देखिए ये 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर दो मैंने दो दो चेन से बुने और एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर से, और फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, और ये आगे की डबल क्रोशिया के ऊपर से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी और उसे भी सिंगल सिंगल फंदा करके 3 बार में ही बुनूँगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बना लूँगी, आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बना लूँगी, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूँगी, फिर आगे की डबल क्रोशिया के ऊपर से डबल क्रोशिया बना लूँगी। ऐसा मैं 5 बार बनाऊँगी। इस तरह से देखिए 3 हमारे बन गए हैं, 2 और बनाऊँगी मैं। इस तरह से और सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुन के मैं आगे की डबल क्रोशिया से इस तरह से डबल क्रोशिया उसी तरह से 3 बार बुन लूँगी। उसके बाद मैं नीचे की चेन से 2 बार गिनकर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तीन, और ये चौथी हमारी यहाँ से बनेगी। और देखिए इस तरह से जितनी मैंने इधर बनाई हैं सेम इसी तरह से इधर भी बना लूँगी। और देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन नेक्स्ट रो लास्ट में हम 3 बार सिंगल फंदे की चेन बुनेंगे और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाते चले जाएंगे इस तरह से। गिनकर हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी मैं। लास्ट का डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं 2 बार देखिए इस तरह से लास्ट का डबल क्रोशिया भी बना लूँगी सेम उसी तरह से।
फिर उसके बाद मैं 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी, 1 2, और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया ही बना लूँगी इस तरह से। फिर सिंगल फंदे की 2 बार चेन बनाऊंगी और फिर देखिए इस जगह से आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। उसके बाद इस फंदे को मैं ढीला करते हुए इस तरह से पीछे की तरफ से इस जगह से मैं 4 बार गिनकर नीचे की चेन से 4 बार गिनकर 1 2 3 और 4 बार मैं ये डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद मैं नीचे वाली चेन से इस तरह से 2 3 और 4, उसके बाद नेक्स्ट मैं आगे जो इसके है ये, तो उससे देखिए इस तरह से 1 2 3 4 बार बनाऊंगी और फिर उन्हें एक बार ही सिंगल फंदे से इस तरह से बुन दूंगी। फिर एक बार सिंगल फंदे से इस तरह से और इसे ढीला करते हुए 4 बार बना लूँगी डबल क्रोशिया। 1 2 2 3 और 4 बनाने के बाद मैं इसे सिंगल फंदे से इस तरह से बुन दूँगी। फिर एक ये डबल क्रोशिया छोड़कर आगे के डबल क्रोशिया से सिंगल फंदे से इसे मैं यहाँ पर मैं डबल क्रोशिया से इस तरह से बुन दूँगी। उसी तरह से 3 बार में सिंगल फंदा करके, तो देखिए इस तरह से बनेगा हमारा फ्लावर। और आगे के जो हमारे वो हैं, देखिए इस तरह से आगे के मैं सेम 2 बार सिंगल फंदे की चेन और आगे इस जगह से डबल क्रोशिया बुनते हुए सारे डबल क्रोशिया सेम उसी तरह से बुन लूँगी जैसे मैंने स्टार्ट में बुने थे। इस तरह से बनेगा हमारा फ्लावर। नेक्स्ट मैंने सारे डबल क्रोशिया दूसरी तरफ से भी बुन लिए। अब मैं ये सिंगल फंदे की 2 बार चेन बुनूंगी और जो ये डबल क्रोशिया है हमारा उसके ऊपर मैं डबल क्रोशिया ही बना दूंगी इस तरह से। 2 बार सिंगल फंदे की चेन और जो ये बीच का है हमारा यहाँ से, तो देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से ढीली करके 4 बार। 1 2 3 4 और इन्हें मैं सिंगल फंदे से बुन दूंगी इस तरह से और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी मैं। 1 2 और एक बार मैं फिर यहीं से बनाऊंगी ढीले करके फंदे डबल क्रोशिया 4 बार। 1 2 3 और 4 और फिर सिंगल फंदे से बुन दूंगी मैं इस तरह से
और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनूंगी। आगे के डबल क्रोशिया से मैं इस तरह से डबल क्रोशिया बना दूंगी 3 बार में, और 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनकर आगे के डबल क्रोशियों से डबल क्रोशिया ही बनाती चली जाऊंगी सेम उसी तरह से। तो देखिए इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है हमारा ये डिज़ाइन। लास्ट के ये सारे क्रोशियाज मैं बुनती चली जाऊंगी इसी तरह से सेम। तो देखिए इस तरह से बन गया है ये हमारा फ्लावर। नेक्स्ट रो स्टार्ट में मैं उसी तरह से सिंगल फंदे की चेन और सारी डबल क्रोशियों से, ये देखिए यहाँ से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, एक डबल क्रोशिया बीच में छोड़कर दूसरे डबल क्रोशिया से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी इस तरह से। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, आगे देखिए 1 2, दूसरे डबल क्रोशिया से मैं इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाती चली जाऊंगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, इसी तरह से लास्ट का डबल क्रोशिया बनाने के बाद भी मैं उसी तरह से इस रो को पूरा इसी तरह से बुनती जाऊंगी। बीच के फ्लावर वाले डिज़ाइन पे भी मैं 2 बार सिंगल फंदे की चेन, आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन, और ये पहले फ्लावर की लीव्स की जगह से डबल क्रोशिया, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन और इस तरफ के फ्लावर की जगह से डबल क्रोशिया। दो बार सिंगल फंदे की चेन और आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया, और सेम लास्ट के डबल क्रोशियों से के ऊपर से भी हम जैसे स्टार्ट में हमने बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया छोड़कर डबल क्रोशिया उसी तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी। बीच में फ्लावर वाली जगह पे भी मैंने 5 बनाए हैं और इस जगह पे भी जितने बनेंगे उतने बना लूँगी, और डिज़ाइंस मुझे केवल 5 डबल क्रोशिया के बीच में ही बनाना है। तो लास्ट तक हम इसी तरह से सारे बनाते चले जाएंगे। तो देखिए इस तरह से, और फिर ये जिस तरह से हमने नीचे बनाया था 5 में डिज़ाइन, यहाँ पर भी हम 5 डबल क्रोशिया के बीच में ही बनाएंगे इस जगह से। देखिए 1 2 3 4 5। तो देखिए स्टार्ट में ही ये हम 3
सिंगल फंदे की चेन 3 बार बना लेंगे, फिर एक और, उसके बाद आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद 2 बार सिंगल फंदे की चेन, और देखिए यहाँ से ये जो थी ये डिज़ाइन हमारी फ्लावर वाली डिज़ाइन की है। इसी तरह से हम स्टार्ट में जो बुनेंगे, तो देखिए यहाँ के भी हमारे 5 ही रहने चाहिए। तो इस तरह से मैं डबल क्रोशिया बना लूँगी। उसके बाद ये ढीला करके फंदा मैं यहाँ से 4 बार यानी 4 बार डबल क्रोशिया उसी तरह से निकालूंगी जैसा मैंने पीछे की डिज़ाइन में स्टार्ट में बनाया। उसके बाद मैं ये नीचे वाली जगह से 1 2 3 4, उसके बाद बराबर वाली जगह से यहाँ से 1 2 3 4, उसके बाद हम सिंगल फंदे से इन सारे फंदों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से, और फिर एक बार और सिंगल फंदे से, और ये फिर ढीला करके फंदा जिस तरह से मैंने नीचे का डिज़ाइन बनाया था उसी तरह से ये ढीला करके 4 बार यहाँ से डबल क्रोशिया निकालूंगी। 1 2 3 4 बार बनाने के बाद सिंगल फंदे से बुन दूँगी, फिर एक बार और सिंगल फंदे से बुन दूँगी, और फिर आगे की डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया जिस तरह से मैंने ये बनाया था इसी तरह से डबल क्रोशिया यहाँ से बुन दूँगी। फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन बनाऊंगी इस जगह पे, और इस जगह पे हम सेम ये डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने 2 चेन से डबल क्रोशिया इस तरह से, और एक सेम डबल क्रोशिया के ऊपर यहाँ से इसी तरह से मैं बनाती चली जाऊंगी पूरी डिज़ाइनिंग में। 2 नीचे की चेन से और एक डबल क्रोशिया के ऊपर से, तो देखिए सेम इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है, और पूरा अब देखिए इस तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन, और फिर जिस तरह से मैंने फर्स्ट डिज़ाइन में यहाँ से 2 बार बनाए थे डबल क्रोशिया के डिज़ाइन गिनकर 4 बार, यहाँ पर भी मैं 2 बार बना लूँगी इस तरह से। एक 2 3 4, और फिर सिंगल फंदे से बुन दूँगी मैं इस तरह से, फिर 2 बार सिंगल फंदे की चेन,
और फिर इसी जगह से दोबारा 4 बार डबल क्रोशिया निकाल कर फ्लावर बना दूंगी मैं सेम। दो बार सिंगल फंदे की चेन और आगे के डबल क्रोशिया से डबल क्रोशिया, उसके बाद मैं इसी तरह से 2 बार सिंगल फंदे की चेन बुनने के बाद इन डबल क्रोशियों से सेम उसी तरह बुनती चली जाऊंगी। एक, देखिए ये फ्लावर हमारा बनकर तैयार है नीचे के फ्लावर की तरह। और देखिए सेम जिस तरह का नीचे डिज़ाइन 2 थे वहाँ 1 हो गया, जहाँ फ्लावर 1 था नीचे वहाँ 2 हो गए। इसी तरह से भी जितना छोटा या बड़ा डिज़ाइन बनाना हो प्रोजेक्ट आप बना सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो अगर पसंद आया हो मेरे द्वारा बनाया हुआ एक प्यारा सा क्रोशिया का डिज़ाइन तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट्स कीजिए, जिससे मैं और भी प्यारे प्यारे